Friends, all companies inverter AC outdoor DC fan motor faults error codes. DC fan motor errors. DC इन्वर्टर AC की एरर कोड्स की सीरीज़ जारी है। इससे पहले हम DC इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग पर वीडियो बना चुके हैं। DC इन्वर्टर इंडोर फ़ैन मोटर अगर फॉल्टी होगी तो जो भी एरर कोड आएंगे वो हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। DC इन्वर्टर इंडोर टेम्परेचर सेंसर्स अगर फेल हो जाएंगे तो इन्वर्टर AC पर जो एरर आएंगे वो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। DC इन्वर्टर आउटडोर टेम्परेचर सेंसर्स फेलियर एरर कोड पर हम वीडियो बना चुके हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है DC फ़ैन मोटर एरर कोड्स। DC इन्वर्टर की अगर आउटडोर की फ़ैन मोटर फेल हो जाए तो क्या क्या एरर कोड शो होते हैं। तो सबसे पहले हम हायर की बात करते हैं। हायर की अगर आउटडोर की DC फ़ैन मोटर फेल हो जाए तो F8 एरर आता है। ओरिएंट की आउटडोर DC फ़ैन मोटर अगर फॉल्टी हो जाए तो F0 आता है। इसी तरह ग्री की L3 एरर आएगा। डाइकन E7 एरर आएगा। ब्लू स्टार इन्वर्टर AC का L3 एरर आएगा। अगर LG की DC इन्वर्टर आउटडोर फ़ैन मोटर प्रॉब्लम कर रही है तो CH67 आएगा। सैमसंग E458, पैनासोनिक H97। इसमें माल फंक्शंस क्या हो सकते हैं। मोटर वाइंडिंग जो है हमारी शॉर्ट हो सकती है, मोटर वाइंडिंग्स ओपन हो सकती है, मोटर लीड्स वायर्स ब्रेक्स, मोटर की शाफ्ट जाम हो सकती है, मोटर वाइंडिंग्स हीट अप हो सकती है, फॉल्टी आउटडोर PCB हो सकती है, मोटर फैन जैम ड्यू टू फॉरेन मटेरियल। सबसे पहले तो अगर एरर आ रहा है तो आप चेक करें, सिस्टम को अनप्लग करके मोटर के फ़ैन को हाथ से हिलाकर। अगर फ़ैन घूम रहा है तो ओके, अगर फ़ैन घूम नहीं रहा तो इसका मतलब है हमारे मोटर की शाफ्ट जो है या हमारा मोटर जो है वो लॉक्ड हो चुका है। और देख लें अगर कोई फ़ैन में कोई चीज़ वगैरह अटकी है तो वो बाहर निकाल दें। इसमें हमारी मोटर भी फॉल्टी हो सकती है, आउटडोर PCB फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले सिस्टम को पावर ऑफ करें, आउटडोर मोटर का कनेक्टर चेक करें। अगर कनेक्टर लूज़ है तो उसको फास्ट कनेक्ट कर दें, फास्ट। अगर लूज़ नहीं है तो फिर यूनिट को दोबारा ऑन करें और कूलिंग मोड पर रखकर चेक करें मोटर चल रही है। अगर मोटर नहीं चल रही तो फिर आपने ये आउटडोर PCB पर कनेक्टर लगा होता है, ये हायर का है, इस पर आपने वोल्टेज चेक करने हैं इस सॉकेट पर। और ये दूसरी ये कनेक्टर है मोटर का। 1 और 3 नंबर पर जो हमें वोल्ट मिलेंगे वो 310 वोल्ट DC मिलेंगे। 3 और 4 पर DC 15 वोल्ट मिलेंगे। 3 और 5 पर हमें 0 to 6 वोल्ट मिलेंगे। अगर ये वोल्ट आ रहे हैं DC आउटपुट दे रही है हमारे आउटडोर की PCB, तो हमारा आउटडोर PCB ओके है, हमारे मोटर में फॉल्ट है।
अगर ये वोल्ट आप चेक कर रहे हैं आउटडोर की पीसीबी पर ये वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है हमारा जो है आउटडोर का पीसीबी फॉल्टी है। इसके अलावा 3 और 6 के दरमियान 5 वोल्ट भी आपने मेजर कर लेना, 0 to 5 वोल्ट। सबसे पहले हम मोटर की पावर सप्लाई चेक करते हैं जो 310 वोल्ट होती है। फिर मोटर कंट्रोल वोल्टेज होते हैं डीसी 15 वोल्ट, वो चेक करते हैं। फिर मोटर रोटेशन कमांड वोल्टेज चेक करते हैं हम, वो 0 to 6 वोल्ट होते हैं। अगर ये तीनों वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारी पीसीबी ओके है। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉल्टी होगी हमारा फैन मोटर। इसी तरह तमाम डीसी मोटर्स की जो है ना वो पावर सप्लाई, कंट्रोल वोल्टेज और रोटेशन कमांड वोल्टेज एक जैसे ही होते हैं। तो इस तरह आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह फॉल्ट जो है वो ट्रबल शूट हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट्स कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।